व्यूअर्स, पाकिस्तान जो है वो यूएई पहुंच चुका है इस उम्मीद के साथ कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो भी हम जीतेंगे और एशिया कप भी हम जीत कर लाएंगे। सलमान अली आगा से जब एयरपोर्ट पर पूछा गया तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया कि हम जो लड़के जितने भी हैं उन सब का जो कॉन्फिडेंस है, मोरल है, हाई है और हम जीत के लिए जा रहे हैं, हम हार को सोच नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अप्रोच है कैप्टन की और होनी भी चाहिए। और सलमान अली आगा के लिए इस सीरीज़ को, ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ जिसमें अफगानिस्तान से आपने खेलना है और यूएई दूसरी टीम है, इसके अलावा जो एशिया कप है, ये मैं समझता हूँ सलमान अली आगा के लिए डू और डाई है और बड़ा टेस्ट केस है उनकी कैप्टनसी का, उनका एज अ प्लेयर खेलना, एज अ बैटर, एज अ बॉलर। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज और ये एशिया कप डिफाइन करेगा कि आगे पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि देखें, आप अपने दो बड़े बल्लेबाज जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, आपने उन दोनों को साइड लाइन किया ये कहकर कि आप एक यंग टीम लेकर जाना चाहते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ से आप ये जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक है और जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया है इस वजह से कि जी बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया गया। और उसकी वजह यही है कि आप जब ये रीज़न देते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जब वो सलमान अली आगा को देखते हैं तो 115 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे ही जब आप कहते हैं मोहम्मद रिजवान इस काबिल नहीं है कि T20 खेले, लेकिन जब आप मोहम्मद हारिस को देखते हैं तो उनकी 18 की एवरेज है, उन्होंने 100 बनाया। दूसरी तरफ आप रिजवान को देखें तो वो 40 प्लस की एवरेज है। तो कहने की बात ये इतना बड़ा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसमें आप ये टीम लेकर गए हैं। हमारी सपोर्ट आपके साथ है। अब देखना यह है कि आप वहां जाकर लड़कों को कैसे लड़ाते हैं और लड़के कितना रिस्पॉन्ड करते हैं और आपकी प्लानिंग और टैक्टिक्स कितनी बेहतर होती है। डेफिनेटली वहां पर जो कंडीशन है वो स्पिनर फ्रेंडली होगी। अब देखना यह है कि आप स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं और आपके स्पिनर जो है वो दूसरों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम डालते हैं उनके लिए। क्योंकि आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना है ट्राई नेशन सीरीज में। अफगानिस्तान के पास एक्सीलेंट स्पिनर हैं, उनमें राशिद खान है, अल्लाह गजनफर है, नूर अहमद है, मोहम्मद नबी है, एक्सपीरियंस है, फास्ट बॉलिंग भी हल्की नहीं है। अब दूसरी तरफ आपके पास स्पिन बॉलिंग है, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि ऑलराउंडर नहीं है, तो क्या आप दो प्रॉपर स्पिनर से जाएंगे या फिर आप एक स्पिनर से जाएंगे और एक ऑलराउंडर रखेंगे, मोहम्मद नवाज को रखते हैं, या सलमान अली आगा खुद एज अ स्पिनर खेलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सीरीज सलमान अली आगा के लिए, मोहम्मद हारिस के लिए और फ़खर जमान और बाकी जो बॉलर्स भी हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर आप ट्राई नेशन सीरीज़ में कहीं लूज़ करते हैं मैचेस तो फिर तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो सकता है कि एशिया कप से अर्ली ऑन भी कोई चेंज नज़र आ जाए। लेकिन अगर आप ट्राई नेशन में कदरे बेहतर खेल लेते हैं तो फिर भी जो मैच आपने खेलना है इंडिया के अगेंस्ट, मैं समझता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप साला साल मैच खेलते रहें, जीतते रहें, जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो सारी नज़र उस मैच पर होती है और हर बंदा उसके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, एनालिसिस दे रहा होता है। तो और जिस तरीके का अभी जो पास्ट में इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेंशन क्रिएट हुई, उसके बाद ये पहला मैच है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो दोनों टीम्स जो है वो जान लड़ा देंगी। तो वहाँ पर देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस अप्रोच से आता है और कितनी एफर्ट करता है और कितना अपना जो है वो इनपुट देता है। क्योंकि असल चीज़ ये है कि आप खेलते किस नज़रिए के साथ हैं, कितनी एफर्ट के साथ है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें, जब हम 2024 में इंडिया के अगेंस्ट खेले तो एक सिचुएशन में हम मैच जीत रहे थे, लेकिन फिर जो है हमारे जो मेन प्लेयर हैं उन्होंने ही 2 नंबरी कर दी और वो मैच पाकिस्तान हार गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मैच पाकिस्तान लूज़ करेगा इंडिया के अगेंस्ट तो सलमान अली आगा की कैप्टनसी भी और ख़ासतौर पे जो मोहम्मद हारिस हैं, इनकी जो विकेट कीपिंग है, इनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन उठेंगे और डेफिनेटली इनको टीम से बाहर जाना पड़ेगा। और वो जो दोनों प्लेयर बाहर किए हैं आपने, उन दोनों ने अंदर आ जाना है। सलमान अली आगा ने अब तक पाकिस्तान की 18 मैचेस में जो है वो कैप्टनसी की है, 9 पाकिस्तान जीता है, 9 हारा है। जिनमें जो मेन सीरीज़ है मैं समझता हूँ वो न्यूजीलैंड की थी जिसमें 4-1 से पाकिस्तान को डिफीट हुई, फिर बांग्लादेश की थी जिसमें 2-1 से पाकिस्तान को डिफीट हुई, 3-0 से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने मुल्क में मारा, 3-0 से जो है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया और 2-1 से पाकिस्तान ने हराया वेस्ट इंडीज़ को। ये मैं समझता हूँ एक बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए, इसने लाजमी कॉन्फिडेंस दिया होगा। अब देखना ही है पाकिस्तान किस तरीके से कैरी ऑन करता है इस कॉन्फिडेंस को। क्योंकि वहाँ पर अगेंस्ट अफगानिस्तान या इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश, इन कंडीशन में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें करनी ज़रूरी है। एक तो आपके स्पिनर परफॉर्म करें और दूसरा आप स्पिन के अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलें। और उसके लिए ज़रूरी है कि सलमान अली आगा बतौर कैप्टन खुद ऊपर आए, बजाय ये कि आप अपने नंबर को मजीद नीचे करें। आप नीचे करेंगे तो नीचे ही रह जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्रिकेट में कैप्टन के ऊपर, और आपके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है। जब इतने बड़े प्लेयर्स को साइडलाइन करके आपको कैप्टनसी दी गई है तो अब आपका सामने से खड़े होकर लड़ना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आपने शो किया है,
आपको यही कॉन्फिडेंस जो है ग्राउंड में भी रिफ्लेक्ट करना है। और जाहिर है हम सब आपकी सपोर्ट पे खड़े हैं। जीत हार गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर टीम खेलती हुई नजर आए, लड़ती हुई नजर आए, तो मैं समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खराबी क्या होती है कि जब आप पता चलता है कि पहले 10 ओवर में 6 प्लेयर आउट हो गए या 5 ओवर में और पूरी टीम 100 पर आउट होगी, तब जो है वो आवाजें ज्यादा उठती हैं और वो कहते हैं कि भाई जिन्हें आपने बाहर बैठाया फिर उन्हें क्यों बाहर बैठाया जब 100 पे आपके पूरी पूरी टीम आउट हो रही है। तो असल चीज ये है कि आप खेलते किस अप्रोच के साथ हैं। और डेफिनेटली जब भी आप इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जो क्रिटिसिज्म आता है वो बहुत ज्यादा आता है, और फिर ही जो है ना वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी ये कॉम्बिनेशन बनाया है T20 का, अगर इसे कैरी ऑन करना है, आगे चलना है, तो इसके लिए ये सीरीज जो ट्राई नेशन सीरीज है और जो एशिया कप है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इन दोनों में बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो फिर तो ज़ाहिर है फ्यूचर आपका भी सिक्योर है, आपके साथ खेलने वालों का भी सिक्योर है। अगर यहाँ पाकिस्तान को अगर कहीं मेजर डिफीट्स आ जाती हैं, जिसके आने के मैं समझता हूँ चांसेस बिल्कुल है। अब देखना यह है, क्योंकि हम भी इसके बारे में प्रेडिक्ट करना इसलिए मुश्किल है कि नई टीम है, जिस तरह वेस्ट इंडीज को हरा दिया, बांग्लादेश से हार गए, तो आप इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन आप अफगानिस्तान को हरा सकते हैं। बेशक वो अफगानिस्तान टफ साइड है इन कंडीशन में, बांग्लादेश को डिफीट दे सकते हैं, श्रीलंका को दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका रहने वाला है वो ये है कि एशिया कप में आपको एक नहीं, दो नहीं, हो सकता 3 बार इंडिया के अगेंस्ट खेलना पड़े। तो अब जब इंडिया के अगेंस्ट आप इतनी दफा खेलेंगे तो आपको इंडिया को हराना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितनी भी दफा इंडिया के सामने जाए और आपको डिफीट हो जाए, तो फिर आपको एज अ कैप्टन कोई भी नहीं बचा सकेगा और एज अ प्लेयर भी कोई भी नहीं बचा सकेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दोनों से परफॉर्मेंस देनी होगी, आपको मोटिवेटेड खुद भी रहना होगा, लड़कों को भी रखना होगा, और परफॉर्म करना होगा बैट और बॉल दोनों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखना होगा कि पाकिस्तान क्या अटैकिंग स्ट्रैटेजी लेके जाता है। क्या पाकिस्तान 5 बॉलर और 6 बैटर से जाता है एक विकेट कीपर के साथ, या पाकिस्तान वही स्ट्रैटेजी जिसके पीछे अभी इतने अरसे से हमें मार पड़ रही है कि 4 बॉलर खिला लेते हैं, 2 पार्ट टाइमर 5वें बॉलर के ओवर करते हैं, और जिसमें पाकिस्तान मैच लूज कर जाता है। तो अब देखना है क्या होता है, क्योंकि व्यूवर्स आपको पता है कि जब पाकिस्तान 2024 में हारा तो फिर बाबर आजम का क्या हुआ, जब 2023 में वर्ल्ड कप में हारा था तब क्या हुआ था। सारे मैचेस एक तरफ, जो मेन मैच होता है वो इंडिया से होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। तो अब देखते हैं कि सलमान अली आगा क्या करते हैं। आपसे मेरी ये क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है सलमान अली आगा के अंदर इतने गट्स हैं कि वो टीम को इतना लीड कर पाएंगे, या इस काबिल हैं कि वो टीम को जो है जीत की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो इसके बारे में ये सोचता हूँ कि भाई इतना आसान नहीं रहने वाला ये ट्राई नेशन सीरीज भी और एशिया कप भी, क्योंकि जाहिर है लड़के नए हैं। आपको जो बैटिंग है उसमें जब आपके पास 2-1 जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो सब सारा कुछ डिपेंड करेगा जूनियर्स पर। और जूनियर क्योंकि पहली दफ़ा इतने ज़्यादा प्रेशर में खेलेंगे तो उनका परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ज़रा बड़ा नाम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों तरफ चीज़ें जा सकती हैं, वर्स भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।